कहते हैं भगवान धरती पर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ ही वह शख्स है जो बच्चे को जरा भी चोट लग जाए तो उसका दिल तड़प उठता है। माँ ही वह शख्स है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही माँ की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने भूख से रो रहे बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने सिर के बाल मुंडवा दिए। माँ ने अपने बालों को 150 रुपए में बेच दिया और उससे अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के सेलम जिले में रहने वाली 31 साल की प्रेमा सेल्वम की। प्रेमा के 3 बच्चे हैं। साल 2020 की बात है। एक दिन प्रेमा के 7 साल के बच्चे ने स्कूल से आकर खाना मांगा, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ देर तक खाना नहीं मिला तो बच्चा भूख से तड़पने लगा और जोर जोर से रोने लगा। प्रेमा अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे बेचकर वह बच्चों को खाना खिला सके। ना तो उसके पास गहने थे और ना ही घर में कोई ऐसा सामान मौजूद था जिससे वह बेच सके। प्रेमा के पास बच्चों के खाने का इंतजाम करने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। बच्चों को भूख से तड़पता देख दुखी प्रेमा को एक ऐसी दुकान का ख्याल आया जहां बाल खरीदे जाते हैं। ऐसे में प्रेमा उस दुकान पर गई और 150 रुपए में उसने अपने बाल बेच दिए। 150 रुपए मिलने के बाद प्रेमा अपने बच्चों के साथ एक दुकान पर गई और 20 रुपए प्लेट के हिसाब से 3 प्लेट चावल खरीदे। इसके बाद प्रेमा और उसके बच्चों ने चावल खाकर अपनी भूख मिटाई। आपको बता दें कि दुनिया में इंसानों के बालों का बड़ा कारोबार है और भारत इसका प्रमुख निर्यातक है। बाल बेचकर प्रेमा ने उस दिन तो अपने बच्चों की भूख मिटा दी, लेकिन उसे आने वाले समय की चिंता सता रही थी। उसे पता था कि वह बचे हुए पैसों से 1-2 दिन ही अपने बच्चों को खाना खिला सकेगी। इसके बाद आगे क्या होगा, यह चिंता उसे सताए जा रही थी। कोई रास्ता न मिलते देख उसने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने की सोची। यह सोच प्रेमा एक दुकान पर कीटनाशक खरीदने गई, लेकिन दुकानदार को शायद उसके इरादों के बारे में पता चल गया और उसने उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद प्रेमा अपने घर लौटी और जहरीली झाड़ी कनेर के बीज लेकर उसको पीसना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय प्रेमा की बहन उसके घर आ गई और उसने अपनी बहन प्रेमा को जहरीला पेस्ट बनाने से रोक दिया। आपको बता दें कि प्रेमा और उसके पति ईंट भट्टों का काम करते थे। इनसे जैसे तैसे परिवार का गुजारा हो जाता था। इसी बीच प्रेमा के पति ने अपना भट्टा चलाने के लिए ब्याज दर पर स्थानीय महाजन और पड़ोसियों से भारी कर्ज ले लिया था। वह अपना भट्टा नहीं चला पाए और कर्ज के दलदल में फंसते चले गए और प्रेमा और उसके पति की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपना कर्ज चुका पाए। कर्ज से घिरे होने के कारण प्रेमा के पति ने 7 महीने पहले आत्महत्या कर ली और अपने पीछे छोड़ गए पत्नी और 3 मासूम बच्चों को। पति की मौत के बाद भी प्रेमा ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी जारी रखी। वह ईंटों के भट्टों पर काम करती थी। ईंटों के भट्टों पर मेहनत ज्यादा लगती थी, लेकिन उसे इसके बदले रोजाना 200 रुपए मिलते थे, जिससे वह जैसे तैसे अपने बच्चों को पालती और कर्ज की किस्त चुकाती। लेकिन पिछले 3 महीनों से प्रेमा बीमार रहने लगी। बुखार के चलते प्रेमा ईंटों का बोझ नहीं उठा पा रही थी। काम नहीं जाने के चलते उसकी आमदनी कम हो गई थी। पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उसे सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी नहीं थी। ऊपर से आमदनी कम होने के वजह से वह कर्ज की किस्त भी नहीं चुका पा रही थी। प्रेमा की इस कहानी के बारे में जब कंप्यूटर ग्राफिक सेंटर चलाने वाले बाला मुरुगन नाम के एक शख्स को पता चला तो वह प्रेमा से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। उन्होंने प्रेमा से उनके हालात समझे और उसे मदद का भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ प्रेमा के दोस्त प्रभु ने प्रेमा को कुछ पैसे दिए ताकि वह कुछ दिन अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके बाद बाला ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से प्रेमा को मदद करने की अपील की। बाला की अपील का असर हुआ और महज एक ही दिन में लोगों ने 1,20,000 रुपए प्रेमा की मदद के नाम पर बाला को दिए। जब बाला ने वह पैसे प्रेमा को दिए तो वह बहुत खुश हुई और कहा कि इससे वह अब अपना कर्ज चुका सकेगी। इसके बाद प्रेमा ने बाला को और मदद जुटाने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब वह बाकी कर्ज खुद मेहनत करके चुका देगी। प्रेमा को अब बाकी कर्ज के लिए 700 रुपए महीने के हिसाब से कर्ज लौटाना है। दूसरी तरफ मामला सुर्खियों में आया तो जिला प्रशासन भी प्रेमा की मदद के लिए आगे आया और मदद के लिए दूध बेचने की डीलरशिप की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। दरअसल बाला का परिवार भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका है। जब बाला 10 साल के थे तब उनकी मां घर की पुरानी किताब कागज की रद्दियां बेचकर उनके लिए चावल खरीद कर लाती थी। एक बार आर्थिक तंगी से परेशान होकर बाला की मां ने भी परिवार सहित आत्महत्या करने की कोशिश की थी और यही कारण है कि बाला को जब प्रेमा के बारे में पता चला तो वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंच गए। प्रेमा को मिली मदद के बाद उसके जीवन में सुखद बदलाव आया है। प्रेमा अब अपने आत्महत्या के कदम उठाने के फैसले को गलत बताती है। उसका कहना है कि अब वह मेहनत करके अपना कर्ज चुका देगी।